बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इल्मे उसूल हदीस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और इस सिलसिले की आज तीसरी नशिस्त को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहली नशिस्त में यानी दूसरी नशिस्त में हमने हदीस की चंद इक़साम बयान की थी, जिनमें हदीस सही, हदीस हसन और हदीस ज़ईफ़ और कुछ ज़ईफ़ की इक़साम फिर आगे हमने बयान की। तो अभी हमें ये बयान करना है कि सबसे पहले सही हदीस को बाकायदा तहरीरी शक्ल में लाने के लिए किन हज़रात ने कोशिश की। तो सबसे पहले जो सही हदीस का मजमूआ तहरीरी तौर पर हमारे सामने है, सबसे कदीम वो है सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बा। ये इमाम हमाम बिन मुनब्बा जो थे रहिमहुल्लाह, ये सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द रशीद थे। तो जो अहादीस उन्होंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुनी थी वो उन्होंने ज़ब्त तहरीर कर ली और फिर उसको किताबी शक्ल दे ली। तो आज हमारे पास सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बा के नाम से वो किताबी शक्ल में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इससे क्या साबित होता है कि पहली सदी से ही हदीस जो है वो तहरीरी शक्ल में उस पर काम शुरू हो गया था। लिहाजा सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बा का जो वजूद है वो मुनकरीन हदीस पर एक तमाचा भी है और उनके बातिल मज़हब का तोड़ भी है कि वो कहते थे, बल्कि आज भी उनका ये नज़रिया है मुनकरीन हदीस का, कि हदीस जो है वो तो रसूलुल्लाह की वफ़ात के 200-300 साल के बाद जो है वो किताबें में लिखना शुरू हुई हैं। हम नहीं मानते इसको, ठीक। तो यानी अवामुन्नास के दिलों में वो शुबे डालते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सबूत मौजूद हैं और ऐसे दलाइल मौजूद हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मसऊद में ही हदीस जो है वो सहाबा इकराम लिखना शुरू हो गए थे। एक मुशरिक ने एक सहाबी से कहा कि तुम अपने नबी की हर बात लिख लेते हो, कभी तुम्हारे नबी गुस्से में भी तो होते हैं, तो हर बात लिख लेते हो। उन्होंने जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे वो फलां एक मुशरिक है, तो उसने ये कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी लिख लिया कर, अल्लाह की कसम इस जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में हदीस लिखना उसका आगाज़ हो चुका था। इसी तरह से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना बयान है कि वो फरमाते सबसे ज़्यादा हदीस मुझको याद है या फिर अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को, इसलिए कि वो लिख लिया करते थे। तो यानी कितनी बड़ी दलील है कि वो खुद फरमा रहे हैं लिख लिया करते थे। और फिर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हमाम बिन मुनब्बा रहिमहुल्लाह का मुरतब करदा जो मजमूआ है वो आज हमारे पास मौजूद है। ये इसका बैयन सबूत है, वाज़ेह सबूत है कि अहादीस की तहरीरी शक्ल में जो जिद्दोजहद या कोशिश थी वो अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही शुरू हो गई थी, 200-300 साल बाद नहीं। हाँ, 200-300 साल बाद उसमें जिद्दत आ गई और वो मुहद्दिसीन जो थे उन्होंने ज़्यादा तादाद में हदीस को और एक तरतीब लगाकर उसको जमा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो जिद्दत आती जाती है। और सहीफ़ा हुमाम बिन मुनब्बा के बाद जो सबसे पहले सही तरीन अहादीस का मजमूआ मुसलमानों के पास आया अल्लाह करीम की तौफीक से, वो मुअत्ता इमाम मालिक की सूरत में आया। इमाम मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाह जो बहुत बड़े फ़कीह थे और पहली दूसरी सदी हिजरी की शख्सियत है, तो उन्होंने अहादीस का एक मजमूआ मुरतब किया था, उसका नाम मुअत्ता इमाम मालिक रखा। मुअत्ता का मतलब होता है पेश किया गया। तो अपने दौर के वो जो 70 उलमा थे, मुहद्दिसीन थे, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने उन सब के सामने अपने इस मजमूए को पेश किया, तो सब ने इसकी तायीद की कि बिल्कुल आपने सही अहादीस मुरतब की हैं। तो इसलिए इसका नाम उन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक रख दिया। एक मुअत्ता और भी है, इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शिबानी रहिमहुल्लाह जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द थे, तो जब वो वफात पा गए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तो फिर उन्होंने इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की शागिर्दी
इख्तियार की। उनकी शागिर्दी में रहकर इमाम मालिक से उन्होंने मुअत्ता सुना और फिर सुनकर उनको मुरत्तब किया, खुद लिखा, और लिखने के साथ साथ उसमें जिद्दत ये की कि बहुत सारे मकामात पर उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से सुनी हुई अहादीस को भी उसमें शामिल कर दिया। लिहाजा ये एक मुनफरिद काम बन गया और ये मुअत्ता इमाम मोहम्मद के नाम से इस किताब ने शोहरत हासिल की। इमाम शाफी रहमहुल्लाह जो कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, उनका कहना है कि आसमाने दुनिया के नीचे कुरान मुकद्दस के बाद अगर सही तरीन कोई किताब है तो वो मुअत्ता इमाम मालिक है। तो उसके बाद फिर जो जिद्दोजहद या कोशिश हुई वो मुख्तलिफ मुहद्दिसीन आते रहे और उनकी कोशिशें होती रहीं। उसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है वो सरे फहरिस्त हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद इमाम इसहाक बिन राहवे उनके पास बैठा था कि वो बयान कर रहे थे कि काश कोई ऐसा शख्स हो कि जो सही अहादीस का एक मजमुआ जो है वो तैयार करते। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं मैंने अपने उस्ताद की बात सुनी और तहैया कर लिया कि मैं ऐसी अहादीस इकट्ठी करूँगा जो कि सही तरीन होंगी। तो इमाम अब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत हद तक कामयाब हो गए, लेकिन गो के उसमें बहुत कुछ सुकम अभी बाकी है बुखारी के अंदर कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को नज़र सानी का मौका नहीं मिल सका। इसमें आप देखेंगे जो बुखारी पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनको बखूबी वो बात पता चल जाएगी कि बहुत सारे मकामात पर हदीस तो लिखी है लेकिन हदीस का बाब मौजूद नहीं, और बहुत सारे मकामात पर हदीस का बाब मौजूद है लेकिन हदीस मौजूद नहीं है। तो उलमा फुक़हा ने फिर यही कहा कि बात यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जब एक दफ़ा हदीस इकट्ठी कर ली उसके बाद उनको नज़र सानी का मौका नहीं मिल सका कि वो इन खाली जगहों को वो पूर कर सके और उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल हदीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है सही बुखारी, और बेशुमार ज़्यादा तादाद इस किताब के अंदर सही अहादीस की है। चंद अहादीस ऐसी हैं जिन पर मुहद्दिसीन किराम ने कलाम किया है। तो ये तो हो गई सही हदीस का मजमुआ इकट्ठा करने वाले जो हजरात हैं। अब एक किस्म जिस पर बहुत ज़्यादा मुहद्दिसीन किराम जो हैं वो उसमें हर दौर में बहस रही है वो हदीस हसन है। हदीस हसन की दरअसल ये इस्तिलाह सबसे पहले इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस्तेमाल की थी। उससे पहले जितने मुहद्दिसीन थे वो हदीस हसन की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करते थे। तो हदीस हसन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हदीस सही से कम दर्जे की होती है, और इसमें कम दर्जा जो है वो ये होता है ज़रा कि इसके कोई एक आध रावी ऐसा होता है कि जिसका हाफजा ज़रा कमज़ोर होता है, तो उस बिना पर ये सेहत के उस आला पाए से गिरकर तो हसन दर्जे में आ जाती है। तो बहरहाल हदीस हसन को भी मुहद्दिसीन किराम ने कबूल किया है और आमाल में इसको लिया है। बहुत कम मुहद्दिसीन ऐसे हैं कि जिन्होंने आमाल में भी हदीस हसन को कबूल नहीं किया, लेकिन बहरहाल जमहूर जो है वो हदीस हसन को आमाल में और अज़कार में और फ़ज़ाइल में कबूल करते हैं। अब तीसरी किस्म जो बड़ी अहम है और उसी की बिना पर उम्मत के अंदर एक फितना भी बर्पा हो चुका है, और वो किस्म जो है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और वो हदीस की किस्म है हदीस ज़ईफ़। इसकी इंशाअल्लाह ताला इस बात को वजाहत के साथ बयान करने का इरादा है कि जो हदीस ज़ईफ़ होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हदीस ज़ईफ़ जो है उसके अंदर सही और हसन की क्वालिटीज़ जो है वो नहीं पाई जाती, जिसकी बिना पर वो सेहत के मयार से गिर जाती है और मुहद्दिसीन किराम जो है वो उसको कबूल करने से इनकार कर देते हैं। लिहाजा वो हदीस जो है वो ज़ईफ़ कहलाती है, यानी नाकाबिल इस्तदलाल। इसकी वजूहात में बड़ी वजह सनद के अंदर ख़राबी है। हदीस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी सनद, एक होता है उसका मतन। फुक़हाए किराम की ज़्यादातर नज़र जो है वो हदीस के मतन पर रहती है, जबकि मुहद्दिसीन किराम की ज़्यादातर नज़र जो है वो हदीस की सनद पर रहती है। तो दोनों हमारे लिए एक नेमत है, हम दोनों का मजमूए को इकट्ठा करके फिर हदीस को लेते हैं और हदीस को समझने की कोशिश करते हैं।
तो हदीस ज़ईफ़ में सनद के लिहाज से सबसे पहले ये होता है कि कोई एक ऐसा रावी उस हदीस की सनद में पाया जाता है कि जो सेहत के मयार पर पूरा नहीं उतरता, जो मुहद्दिसीन इकराम ने तादील के यानी सकाहत के और रावी को कबूल करने के जो मयार मुकर्रर कर रखे हैं, जो पैमाने मुकर्रर कर रखे हैं, उन पैमानों पर वो रावी पूरा नहीं उतरता। लिहाजा मुहद्दिसीन जो है ऐसी रिवायत को वो काबिल कबूल नहीं समझते। उनमें सबसे ख़तरनाक जो रावी होता है वो कज़्ज़ाब होता है। कज़्ज़ाब, दज्जाल की जिस पर जरा होती है, ऐसा रावी जिसके बारे में अस्मा और रिजाल की कुतुब के अंदर कज़्ज़ाब की जरा मिल जाए, दज्जाल की जरा मिल जाए, तो ऐसी रिवायत जो है वो मुहद्दिसीन इकराम रिजेक्ट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह गुजरे हैं, उनके सामने एक रावी मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार साहिब मगाजी का नाम लिया गया, तो आपने फरमाया हुआ दज्जालुम मिनद दज्जाजला, यानी वो तो दज्जालों में से एक दज्जाल है। और एक रिवायत में आता है कि फरमाया वो कज़्ज़ाब है। तो ऐसा रावी जिसको इमाम मालिक रहिमहुल्लाह जैसी अजीम शख्सियत कज़्ज़ाब करार दे रहे हो और दज्जालुम मिनद दज्जाजला करार दे रहे हो, दज्जालों में से एक दज्जाल करार दे रहे हो, उसकी सनद में मौजूदगी की बिना पर भला उस रिवायत को किस तरह से कबूल किया जा सकता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की तनकीस में जितनी रिवायात हैं उनमें ज़्यादातर उन रिवायात की इसनाद में आपको मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार नज़र आएगा, या ऐसी रिवायात जो जमहूर से कट हट कर हैं, उसका मतन बड़ा अजीबो गरीब है, जो जमहूर ने कबूल नहीं किया मतन, जमहूर का मसला कुछ और वो रिवायत कुछ और कह रही हो, तो ऐसी रिवायत की सनद में भी आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार रावी जो है वो मौजूद है। अलबत्ता बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उसको तारीख़ में कबूल किया है, यानी वो तारीख़ी रिवायत में उसको कबूल किया है कि अगर कुरान और सुन्नत में कोई ऐसी दलील नहीं मिलती जो उसकी तारीख़ी रिवायत के ख़िलाफ़ हो तो फिर वो मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो तारीख़ी रिवायत जो वो बयान कर रहा है उसको कबूल कर लिया जाता है। तो ज़ईफ़ रिवायत की अभी बताया गया कि एक किस्म क्या है कि जिस सनद के अंदर रावी कज़्ज़ाब हो, दज्जाल हो, ऐसा रावी जो बिल्कुल रिजेक्ट कर दी जाती है। दूसरी किस्म है कि ऐसा रावी पाया जाए जो मजहूल होता है, मजहूलुल हाल मजहूलुल हाल उसको कहते हैं जिसका आता पता ही कुछ ना। 20 किताबें अस्मा और रिजाल की अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन इकराम ने मुरत्तब कर रखी हैं, जिनमें एक एक रावी के हालात ज़िंदगी मौजूद हैं। हम हदीस के अंदर जितने रावी हैं उन किताबों को हम देखते हैं कि उस रावी के हालात लिखे हुए हैं, हम आसानी के साथ उनके हालात पढ़ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा रावी आ जाता है कि हदीस की उसूल हदीस की या अस्मा और रिजाल की जितनी किताबें हैं उस रावी का उन किताबों में तज़किरा ही नहीं मिलता, तो ऐसा रावी जो होता है उसको कहा जाता है मजहूलुल हाल। तो ऐसा रावी जो है उसकी रिवायत भी ज़ईफ़ कहलाई जाती, बल्कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने मजहूल रावी की रिवायत को मौजू करार दिया है, यानी मन घड़त करार दिया है। और यही वजह है कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का कौल है कि फरमाया कि अल्लाह ने हमें हरगिज़ इस बात का मुकल्लिफ नहीं ठहराया कि हम अपने दीन को मजहूल रावियों से अखज़ करते थे। यानी आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस रिवायत के अंदर कोई मजहूल रावी होगा तो मुहद्दिसीन इकराम उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें ये रिवायत कबूल नहीं, क्योंकि इसकी सनद जो है वो साबित नहीं है, उसके अंदर तो मजहूल रावी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मजहूल किसको कहा जाता है, जिसका अस्मा और रिजाल की कुतुब के अंदर अता पता ही ना हो। आपके ख़ानदान वालों का आपको हर एक का नाम पता हो, सब लोगों का नाम पता हो, आप अपने चचाओं को भी जानते हैं, कज़न्स को भी जानते हैं, खालाओं को भी जानते हैं, दादे नाने परदादे उनका नाम भी आपने सुन रखा है, लेकिन कोई शख्स आपके ख़ानदान का जो है वो किसी एक ऐसे शख्स का नाम लेकर आपके ख़ानदान के बारे में कोई वाक़या सुनाता है कि उस शख्स का तो नाम ही आपने नहीं सुना हुआ, तो आप किस तरह से आपका दिल करेगा कि मैं उस वाक़े को या उस बात को कबूल करूं। आप कहेंगे यार ये बंदा जिसका नाम लेकर तुम बात बयान कर रहे हो ये है कौन, हमारे ख़ानदान में तो इसका पता ही नहीं है, अतः पता ही नहीं है कि कौन है जिसका नाम लेकर तुम बयान कर रहे हो।
تو لہٰذا جب عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ کسی مجہول حال شخص یا غیر معروف شخص کو آپ اس کی بات قابل قبول نہیں کرتے، تو حدیث جیسا نازک مسئلہ جو ہے اس کے اندر ہم کسی ایسے راوی کی بات کو کس طرح قبول کر سکتے ہیں جس کے بارے میں کتب اسماء اور رجال خاموش ہیں، کچھ اس کا پتہ ہی نہیں دیتی کہ وہ ثقہ تھا، ضعیف تھا، وہ کیا تھا. تو لہٰذا ایسی حدیث جس کی سند میں کوئی مجہول راوی آ جائے تو ایسی روایت جو ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، بلکہ موضوع ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ایک اور قسم ہے جس کی بنا پر ہم حدیث کو حدیث ضعیف کے زمرے میں لاتے ہیں اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ قسم ہے کہ کوئی راوی ایسا ہو جو سی الحفظ یا اتہامہ، جس پر اتہام لگا، کوئی الزام، جھوٹ کا الزام لگ گیا ہو یا کوئی بہتان لگایا گیا ہو محدثین کی طرف سے کہ یہ ویسے تو سچا تھا لیکن حدیث میں جھوٹ بولتا تھا، یا ویسے تو یہ حدیث میں تو سچا تھا لیکن ویسے جھوٹ بولتا تھا. اس قسم کی جو جس کو کہا جاتا ہے جرح مفسر، یعنی بالکل کوئی ابہام نہیں ہے اور واضح طور پر محدثین اس پر جرح کیا کہ اس کا حافظہ جو ہے انتہا درجے کا کمزور تھا. تو جس کا حافظہ انتہا درجے کا کمزور ہوتا ہے محدثین کرام اس کو جرح مفسر قرار دے کر اس کی روایت کو بھی رد کر دیتے ہیں. تو ایسا راوی جس کا حافظہ معمولی کمزور ہوتا ہے اس کو پھر بھی درجہ حسن میں رکھ دیا جاتا ہے، لیکن جس کا حافظہ بہت کمزور ہو، اور بہت کمزور ہونے کی نشانی میں محدثین لفظ استعمال کرتے ہیں سی الحفظ، یعنی بہت زیادہ کمزور حافظے والا. تو ایسا راوی جو ہے اس کی بیان کردہ روایت جو ہوتی ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی. ایک اور قسم ہے جی، اور وہ قسم ہے مدلس. یہ لفظ تدلیس سے نکلا. تدلیس کہتے ہیں دھوکہ دینے کو. کپڑے کے کاروبار میں کپڑے کے کام کرتے ہوئے کپڑے میں گاہک کو دھوکہ دینا جو ہے یہ تدلیس کہلاتا ہے. وہیں سے یہ لفظ محدثین نے لیا ہے کہ حدیث میں دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو اس راوی کو مدلس کہا جاتا ہے. مثلا دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ محدثین کرام کسی راوی کی بات کو 2-3 الفاظ سے قبول کرتے ہیں. مثلا اگر وہ کہے اخبرنا، مجھے خبر دی فلاں محدث نے، یا وہ کہے حدثنا، مجھ سے حدیث بیان کی فلاں محدث نے، یا وہ کہے انبانا، مجھے خبر دی یا مجھے بتایا فلاں محدث نے. ان تینوں الفاظ کے اندر بالکل واضح ہے کہ محدث جو ہے وہ یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ میں نے خود سنی ہے اس سے یہ بات پتہ چلا ہے. لیکن ایک لفظ ایسا ہے جس سے محدث دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ لفظ ان. کہتا ہے ان فلاں بیان کیا مجھ سے، فلاں بیان کیا فلاں محدث نے، یا روایت کیا ہے فلاں محدث نے. تو اب جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں روایت کیا ہے مجھ سے فلاں محدث نے، تو اس سے شبہ پڑتا ہے کہ پتہ نہیں اس راوی نے اس محدث سے وہ روایت خود سنی ہے یا نہیں سنی. تو وہ ایسے راوین جو ہوتے ہیں جو مشہور ہیں تدلیس کے اندر، تو ان کے لیے علیحدہ سے محدثین کرام نے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں طبقات المدلسین کے نام سے.